हेलो, वेलकम टू लीगल कुलदीप। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं चैप्टर 13 के बारे में। चैप्टर 13 जो कि सेक्शन 206 से लेकर के 20226 ऑफ बीएनएस तक है। और ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है वो बात करता है कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। मतलब कंटेम्प्ट का मतलब जनरली ये होता है कि किसी ने आपको कोई बात बोली है और आपने उसकी बात को नहीं माना तो उसको कंटेम्प्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंटेम्प्ट किसका हो रहा है? यहाँ पर एक पब्लिक सर्वेंट है, उसकी एक लॉफुल अथॉरिटी है, उसका आप कंटेम्प्ट कर रहे हो। यदि इन जनरल बात करें नॉर्मल शब्दों में तो वो है कि पब्लिक सर्वेंट ने कुछ आपको बोला है जिसके लिए वो ऑथोराइज था, लेकिन आपने उसकी बात नहीं मानी है, तो वो वहाँ पर कंटेम्प्ट हो गया। जैसे कि आपको किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करने का बोल दिया, या फिर किसी ओथ लेने के लिए बोल दिया, या फिर आपको समन किया कि आप यहाँ पर आओ लेकिन आप वहाँ पर गए नहीं है, या फिर आपको बोल दिया कि कोई डॉक्यूमेंट वगैरह प्रोड्यूस करो लेकिन आपने प्रोड्यूस किया नहीं, तो यहाँ पर कंटेम्प्ट हो रहा है लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट का। तो सबसे इसको हम सेक्शन बाय सेक्शन डील करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 206। सेक्शन 206 ये बोलता है कि एब्सकॉन्डिंग फ्रॉम सर्विस ऑफ समन या फिर नोटिस। कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, आपको वो आपके ऊपर वो सर्विस ऑफ समन करना चाह रहा है, मतलब आपको समन देना चाह रहा है या फिर आपको कोई भी नोटिस देना चाह रहा है, लेकिन आप वहाँ से भाग रहे हो, आप वहाँ से एब्सकॉन्ड कर रहे हो, तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है जिसके लिए पनिशमेंट दे रखी है सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो कि 1 महीने तक की हो सकती है, या फिर फाइन जो कि 5,000 रुपये तक का हो सकता है, या फिर बोथ दोनों भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो भी सर्विस वगैरह हो रही है, फिर नोटिस वगैरह हो रही है, तो ये जब कोर्ट के द्वारा होती है तो ऊपर वाले में क्या, मान लो पुलिस वाले कर सकते हैं, आपको कलेक्टर कर सकता है, लेकिन ये जो बी वाले क्लोज के अंदर आपको कोर्ट बोल रहा है, कोर्ट आपको नोटिस दे रहा है, कोर्ट आपको सर्विस ऑफ समन कर रहा है कि आप आओ, अटेंड करो इन पर्सन, मतलब खुद वहाँ पे कोर्ट में आओ, या फिर किसी एजेंट के थ्रू आओ, या फिर कोई भी प्रोड्यूस करो डॉक्यूमेंट को, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को। तो यदि आप कोर्ट की नहीं बात मानते हैं तो इसके लिए पनिशमेंट अलग है, जो कि है सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो कि 6 महीने तक की हो सकती है, फाइन 10,000 रुपये तक का हो सकता है, या फिर बोथ दोनों भी हो सकते हैं। सेक्शन 207 ये बात करता है कि जब किसी पर्सन के ऊपर सर्विस ऑफ समन हो रहा है, या फिर कोई प्रोक्लेमेशन हो रहा है। प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है किसी पर्सन को बुलाया गया लेकिन वो कोर्ट में आया नहीं, तो फिर कोर्ट क्या करता है कि किसी पब्लिक सर्वेंट को बोलता है कि आप उसके गांव में जाकर के या फिर उसके घर के आसपास जाकर के मतलब माइक वगैरह में ये बोलो कि ये पर्सन इस ऑफेंस के लिए एक्यूज है और इसको इस दिन कोर्ट में आना है, इस कोर्ट में इस दिन इसमें कोर्ट में आना, मतलब जो CRPC का यदि सेक्शन 82 इससे रिलेटेड है, और BNSS का 84 है जो कि प्रोक्लेमेशन करता है कि इस पर्सन को यहाँ पे कोर्ट में आना है। या फिर कोई पब्लिकेशन हो रहा है, मान लो नोटिस वगैरह कोई समन वगैरह है, वो पर्सन घर पे नहीं है तो उसके घर के दरवाजे के ऊपर उसको अफिक्स करना है, तो आप उसको फाड़ दे रहे हो। ठीक है, तो आप प्रिवेंट कर रहे हो क्या, सर्विस ऑफ समन को, या फिर प्रोक्लेमेशन को, या फिर कोई भी पब्लिकेशन को। ठीक है, सेक्शन 206 में आप एब्सकॉन्ड खुद भाग रहे हो उससे, जबकि सेक्शन 207 में आप या तो खुद के ऊपर कोई सर्विस हो रही है समन की, आप उससे प्रिवेंट कर रहे हो उस पब्लिक सर्वेंट को, मान लो उसको गलत दिशा बता रहे हो, या फिर किसी भी तरीके से उसको रोक रहे हो कि वो समन मेरे ऊपर नहीं हो, या फिर किसी और पर्सन के ऊपर भी कोई समन वगैरह या फिर कोई प्रोक्लेमेशन वगैरह नहीं हो, तो यहाँ पर उसको खुद प्रिवेंट कर रहा है, यहाँ एब्सकॉन्ड नहीं कर रहा है, यहाँ से भाग नहीं रहा है, लेकिन वो पब्लिक सर्वेंट को प्रिवेंट कर रहा है, जबकि यहाँ पे खुद वो वहाँ से भाग जा रहा है। ठीक है, तो 207 में जब वो प्रिवेंट कर रहा है तो इसके लिए पनिशमेंट है 1 महीने तक की सिंपल इम्प्रिजनमेंट, या फिर 5,000 रुपये तक का फाइन, या फिर बोथ। जबकि यदि कोर्ट ये सब कर रहा है कि आप ये जो सर्विस ऑफ समन या फिर प्रोक्लेमेशन वगैरह ये कोर्ट के द्वारा किया जा रहा है, तो यहाँ पे जो सिंपल इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ की हो सकती है, फाइन 10,000 रुपये तक का हो सकता है, या फिर बोथ दोनों ही हो सकते हैं। सेक्शन 208। सेक्शन 208 ये बात करता है कि नॉन अटेंडेंस इन ओबीडियंस टू एन ऑर्डर फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट। मतलब पब्लिक सर्वेंट ने आपको बोला है कि आपको इस जगह पर आना है, ठीक है, लेकिन आप वहाँ पर गए नहीं, आपकी वहाँ पर नॉन अटेंडेंस हो रही है, मतलब आप वहाँ पर नहीं जा रहे हो, नॉन अटेंडेंस हो रही है आपकी वहाँ पर, या फिर आप वहाँ पर गए लेकिन जैसे मान लो कोर्ट ने बोला कि 2 बजे तक आपको रुकना है, आपकी जो पेशी वगैरह 1 बजे है, ठीक है, आप 11 बजे कोर्ट में गए और 11:30 बजे वापस आ गए, तो आप अर्ली डिपार्ट कर गए वहाँ से। ठीक है, तो पब्लिक सर्वेंट ने आपको बुलाया लेकिन आप वहाँ पर गए नहीं, ठीक है, तो नॉन अटेंडेंस हो रही है, ये भी एक तरह का ऑफेंस है जिसके लिए पनिशमेंट दे रखी है सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो कि 1 महीने तक की, या फिर फाइन 5,000 रुपये तक का, या फिर बोथ। लेकिन यदि कोई कोर्ट आपको बुला रहा है और कोर्ट में आपकी नॉन अटेंडेंस वगैरह हो रही है, तो आपके लिए सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो कि 6 मंथ तक एक्सटेंड हो सकती है, फाइन जो कि 10,000 रुपये तक का हो सकता है, या फिर बोथ दोनों भी हो सकते हैं। सेक्शन 209 ये बात करता है कि नॉन अपीयरेंस हो रही है, लेकिन वो किस में हो रही है, सेक्शन 84 में हो रही है।
सेक्शन 84 में क्या होता है कि जब किसी पर्सन को मान लो उस पर्सन को प्रोक्लेमेशन उस पर्सन के लिए कर दिया है ना। प्रोक्लेमेशन मतलब ये होता है कि जब कोई पर्सन को आपने समन भेज दिया, वारंट वगैरह भेज दिया, लेकिन वो पर्सन आ नहीं रहा है, ठीक है, समन भेज दिया, तो आप उसको प्रोक्लेम करते हो कि ये जो पर्सन है इसके ऊपर हम सर्विस वगैरह नहीं कर पा रहे हैं कैसे भी करके, तो ये पर्सन जहाँ कहीं पर भी हो ये कोर्ट में इस डेट को यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो सेक्शन 84 में जब उस ऑफेंडर के खिलाफ प्रोक्लेमेशन वगैरह इश्यू हो गया लेकिन फिर भी वो नॉन अपीयर हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो पनिशमेंट होगी वो इम्प्रिजनमेंट 3 साल तक की हो सकती है, या फिर फाइन, या फिर बोथ, या फिर कम्युनिटी सर्विस उसको हो सकती है। जिस भी ऑफेंस में यदि कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट दे रखी है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये वाली पनिशमेंट याद रखनी है। बाकी वाली आप याद रखो या फिर नहीं रखो, मतलब बाकी वाले कम इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब सेक्शन 84 ऑफ BNSS में जो इसका जो सब सेक्शन 4 है ये बात करता है कि कुछ पर्टिकुलर ऑफेंस होते हैं, जैसे कि मान लो मर्डर का हो गया, रॉबरी या फिर डेकोइटी का हो गया, तो ऐसे कुछ जो कि हीनियस ऑफेंस होते हैं, इसके अंदर कोर्ट यदि मान लो प्रोक्लेमेशन वगैरह कर दिया लेकिन उसके बाद में भी वो पर्सन नहीं आया, समन भेज दिया, वारंट ऑफ अरेस्ट भेज दिया, लेकिन वो पर्सन वहाँ पर मिला ही नहीं, तो यदि उस पर्टिकुलर क्लास में यदि मर्डर का है या रेप और डेकोइटी का है या फिर कोई ग्रीवियस हर्ट वगैरह उनका है, तो उसमें उस पर्सन को यदि वो पर्सन नहीं आता है तो उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जारी कर दिया जाता है, मतलब वो पर्सन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो गया, ठीक है। तो यदि कोई पर्सन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो गया और उसके बाद में और ये वहाँ पर कोर्ट ने इशू कर दिया कि ये पर्सन है वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर किया जा चुका है, और उसके बाद में भी यदि वो पर्सन यदि कोर्ट में नहीं आता है तो उसकी इम्प्रिजनमेंट है वो 7 साल तक है और प्लस फाइन। सेक्शन 210 ओमिशन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। पब्लिक सर्वेंट ने आपको बोला है कि कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है इसको आप कोर्ट में प्रोड्यूस कीजिए, लेकिन आपने उसको डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस नहीं किया है, तो ये वाली पनिशमेंट है सिंपल इम्प्रिजनमेंट 1 महीने तक की, या फिर सिर्फ फाइन 5,000 रुपये तक का, या फिर बहुत दोनों हो सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने आपको ऐसा बोला ये सब करने के लिए, लेकिन आपने नहीं किया, तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो कि 6 महीने तक की, फाइन जो कि 10,000 रुपये तक का, या फिर बहुत दोनों हो सकते हैं। सेक्शन 211 ये बोलता है कि ओमिशन टू गिव नोटिस या फिर इन्फॉर्मेशन। कोई भी पर्सन है वो बाउंड बाय लॉ है कि वो पब्लिक सर्वेंट को कोई भी नोटिस दे या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन दे, और वो बाउंड बाय लॉ है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन पब्लिक सर्वेंट को देनी ही देनी है, लेकिन वो नहीं देता है, तो उस कंडीशन में क्या पनिशमेंट है? वो पनिशमेंट है सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो कि 1 महीने तक की हो सकती है, फिर फाइन 5,000 रुपये तक का, या फिर बहुत दोनों भी हो सकती है। लेकिन इसका क्लोज भी ये बात करता है कि जब कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है और आप उसके लिए बाउंड हैं, और यदि आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो कोई कमीशन ऑफ ऑफेंस, कोई ऑफेंस हो जाएगा, या फिर ऑफेंस को प्रिवेंट करने में वो जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या फिर अप्रीहेंशन करना है, किसी पर्सन को पकड़ना है, अरेस्ट करना है, उसके बारे में आपने इन तीनों में से कोई भी इन्फॉर्मेशन जो कि इनके लिए ज़रूरी थी लेकिन आप नहीं दी, तो इसके लिए ये वाली पनिशमेंट है सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो कि 6 मंथ तक की हो सकती है, फाइन 10,000 रुपये तक का, या फिर बहुत दोनों हो सकते हैं। अब इसका क्लोज सी ये बात करता है कि सेक्शन 394 ऑफ BNSS, इसमें यह दे रखा है कि कोई भी पर्सन यदि कन्विक्ट हो चुका है तो वो जब भी पर्सन जो कन्विक्टेड पर्सन है अपना एड्रेस वगैरह चेंज करेगा तो वो कोर्ट को बोलेगा कि नया एड्रेस मेरा ये है, ठीक है। तो कन्विक्टेड पर्सन जब अपना कोई एड्रेस वगैरह चेंज करता है तो वो कोर्ट को बोलेगा कि ये मेरा नया एड्रेस है, लेकिन वो यदि ऐसा नहीं करता है, कोर्ट को ऐसा नोटिस वगैरह नहीं देता है, कोर्ट को ऐसी इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं देता है, तो इसके लिए इम्प्रिजनमेंट दे रखी है 6 मंथ तक की हो सकती है, या फिर फाइन 1,000 रुपये तक का हो सकता है, या फिर बोथ दोनों भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 212 के बारे में। 212 ये बात करता है कि फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन, ठीक है। पिछले वाले सेक्शन में क्या बात है, आपने इन्फॉर्मेशन दी नहीं, ठीक है। इस सेक्शन में ये हो रहा है कि आपने इन्फॉर्मेशन तो दी है लेकिन आपने वो झूठी इन्फॉर्मेशन दी है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है। तो यदि आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो कि 6 मंथ की, फाइन जो कि 5,000 रुपये तक का, या फिर बहुत दोनों हो सकते हैं। और बी, कोई कमीशन ऑफ ऑफेंस के बारे में है, या फिर उससे प्रिवेंट हो सकता था ऑफेंस, या फिर एप्रीहेंशन किसी को पकड़ने के बारे में थी और आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी, तो आपकी इम्प्रिजनमेंट 2 साल तक की, या फिर फाइन, या फिर बहुत दोनों हो सकते हैं। इसका जो एक्सप्लेनेशन ये बात करता है कि 211 और 212 में जो ऑफेंस वर्ड का यूज हुआ है, जैसे यहाँ पे ये ऑफेंस वर्ड का यूज हुआ है, तो इसका मतलब वो भी होगा कि जो ऑफेंस आउटसाइड इंडिया हुआ है, ऐसा कोई ऑफेंस है जो कि आउटसाइड इंडिया भी हुआ है, यदि आपने उसकी भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो भी इस दोनों के में शामिल होगा। तो आपके प्री में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो 211-12 में यदि ऑफेंस वर्ड आता है तो क्या आउटसाइड ऑफ इंडिया जो भी ऑफेंस होते हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड है या फिर नहीं है, तो इंक्लूड है।
सेक्शन 213 ये बोलता है कि रिफ्यूजिंग ओथ या फिर अफर्मेशन, कोई भी पब्लिक सर्वेंट होता है तो वो यदि ऑथोराइज है लॉ के द्वारा कि वो किसी पर्सन से ओथ या फिर अफर्मेशन ले सकता है कि आप जो भी बोल रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो ओथ पर दीजिए, अफर्मेशन दे के दीजिए। तो यदि आपने वो ओथ या फिर अफर्मेशन रिफ्यूज़ कर दी कि मैं ये ओथ में नहीं दूंगा तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ तक की हो सकती है, फाइन 5,000 रुपये तक का, और बहुत दोनों हो सकते हैं। अब 214 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये बात करता है कि रिफ्यूजिंग टू आंसर, कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो कि ऑथोराइज है आपको कोई क्वेश्चन पूछने के लिए और आप उसका जवाब देने के लिए बाउंड है, लेकिन आपने वो जवाब नहीं दिया तो ये वाला ऑफेंस हो जाएगा और आपके सिंपल इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ तक की, फाइन 5,000 रुपये तक का, या फिर बहुत दोनों हो सकते हैं। सेक्शन 215 ये बात करता है कि रिफ्यूजिंग टू साइन स्टेटमेंट, कोई भी आपने स्टेटमेंट दिया और आप बाउंड बाई लॉ हैं कि आपको साइन करना पड़ेगा, और पब्लिक सर्वेंट ऐसा आपको बोलने के लिए बाध्य है, मतलब वो आपको बोल सकता है, उसके पास में अथॉरिटी है कि आप इस स्टेटमेंट को साइन कीजिए, लेकिन आप यदि साइन नहीं किया तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट 3 महीने तक की, या फिर फाइन 3,000 रुपये तक का, या फिर बहुत दोनों भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 216 के बारे में। सेक्शन 216 ये बोलता है कि फॉल्स स्टेटमेंट ऑन ओथ और अफर्मेशन। इसमें क्या हो रहा है, 213 के अंदर आप रिफ्यूजिंग ओथ मतलब ओथ दे ही नहीं रहे हैं, ठीक है, जबकि 216 में क्या हो रहा है कि आप ओथ दे रहे हैं, लेकिन ओथ देते हुए आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो ये भी एक पनिशमेबल ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट है 3 साल तक की या फिर फाइन। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 217 के बारे में। 217 ये बात करता है कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन देना पब्लिक सर्वेंट को ताकि किसी पर्सन को इंजरी हो जाए। जैसे मान लो पुलिस वालों को आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी कि इस पर्सन ने मर्डर किया है, ठीक है, तो सामने वाले पर्सन की इंजरी हो जाएगी, पुलिस वाले उसको पकड़ेंगे या फिर वो अनोय होगा, कैसे भी करके वो इरिटेट होगा, परेशान होगा, ठीक है। तो किसी को दूसरे पर्सन को इंजरी पहुंचाने के लिए यदि आपने कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन किसी पब्लिक सर्वेंट को दी है और आपको ये पता है कि सामने वाले पर्सन को इंजरी होगी, इस इंटेंशन के साथ में आपने कोई इन्फॉर्मेशन दी है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन, तो ये ऑफेंस पनिशेबल होता है। इसकी पनिशमेंट दे रखी 1 साल तक की, या फिर फाइन 10,000 रुपये तक का, या फिर बहुत दोनों भी हो सकते हैं। सेक्शन 218 ये बात करता है कि कोई भी प्रॉपर्टी है वो किसी लोग के द्वारा ले जानी है। मान लो कोई प्रॉपर्टी अटैच हो गई, या फिर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी जिसको कोर्ट जब्त कर रहा है या फिर पुलिस वाले जब्त कर रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टी को ले जाएंगे वहाँ से। तो जब वो कोई पब्लिक सर्वेंट वहाँ से कोई प्रॉपर्टी वगैरह ले जा रहा है तो उसमें रेजिस्टेंस करना मतलब उसमें बाधा उत्पन्न करना, तो ये भी ऑफेंस है। 6 मंथ की पनिशमेंट हो सकती है, 10,000 रुपये तक का फाइन, या फिर बहुत दोनों हो सकते हैं। सेक्शन 219 ये बात करता है ऑब्स्ट्रक्टिंग सेल ऑफ प्रॉपर्टी। मान लो कोई भी प्रॉपर्टी है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के पास में वो किसी अटैच वगैरह या फिर कॉन्फिस्केट करके वो प्रॉपर्टी वगैरह ली है और कोई भी ओनर वगैरह उसका नहीं मिल रहा है, तो सरकार उसकी प्रॉपर्टी को बेचेगी। जब वो प्रॉपर्टी उसको सेल कर रही है तो आप उसमें बाधा पहुंचा रहे हैं, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो ये भी एक पनिशेबल ऑफेंस है। 1 महीने तक की पनिशमेंट, 5,000 रुपये तक का जुर्माना, या फिर बहुत दोनों हो सकते हैं। सेक्शन 220 ये बात करता है कि इलीगल परचेज या फिर बिड, या तो खुद के नाम से या फिर किसी और पर्सन के नाम से लेना। इलीगल परचेज बिड मतलब होता है कि कोई बिडिंग वगैरह, कोई नीलामी वगैरह हो रही है और नीलामी में आप एलिजिबल नहीं हो, आप नीलामी, ठीक है, तो आप उसमें एलिजिबल नहीं हो, ठीक है, तो उस नीलामी में आप एलिजिबल नहीं हो लेकिन फिर भी आप उसमें कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मान लो आपने पिछली बार कोई नीलामी में पार्ट लिया था और आपने कुछ गड़बड़ी कर दी, तो कोई भी जो कलेक्टर वगैरह होता है जो आपको मना कर दिया कि आप अगली बार से कोई भी जो भी लीगल ये जो सरकारी बिडिंग वगैरह होती है इसमें आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं, तो इलीगल किसी भी तरीके के, आपको पता है कि मैं इस चीज़ के लिए कॉम्पिटेंट नहीं हूँ यहाँ पे बिड करने के लिए, फिर भी आप उसको बिड करते हो और उस प्रॉपर्टी को परचेज करते हो, तो एक पनिशेबल ऑफेंस होता है जिसकी इम्प्रिजनमेंट 1 महीने तक की, फाइन 200 रुपये तक का, या फिर बहुत दोनों हो सकते हैं। सेक्शन 221 ये बात करता है, ये वही वाला है सेक्शन जो राजगारी में बाधा पहुंचाना, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शन, ठीक है, कोई भी पब्लिक सर्वेंट है वो पब्लिक फंक्शन कर रहा है अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करने में और आप उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, राजगारी में बाधा पहुंचा रहे हो, ठीक है, तो ये भी एक पनिशेबल ऑफेंस होता है। और इसकी पनिशमेंट क्या, ये वाला इसकी पनिशमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो ध्यान रखने के लायक है, बाकी तो आपके ऊपर है वो याद करो नहीं करो, ठीक है। तो इम्प्रिजनमेंट सेक्शन जो 3 महीने तक की हो सकती है, या फिर फाइन 2,500 रुपये तक का, या फिर बहुत दोनों हो सकते हैं। अब 221 हो गया, तो 222 देख लेते हैं। 222 सेक्शन 222 ये बात करता है ओमिशन टू असिस्ट पब्लिक सर्वेंट। मान लो कोई पर्सन है जो कि बाउंड बाई लॉ है, ठीक है, बाउंड बाई लॉ है कि उसको पब्लिक सर्वेंट को असिस्ट करना है। पब्लिक सर्वेंट कोई भी काम कर रहा है और कोई भी पर्सन जो कि बाउंड बाई लॉ है कि आपको उस पब्लिक सर्वेंट को असिस्ट करना है, लेकिन वो असिस्ट नहीं करता है, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट 1 महीने तक की,
फाइन 2,500 रुपये तक का या फिर बहुत है। लेकिन जब कोई डी क्लोज ये बात करता है, जब कोई कोर्ट की प्रोसेस हो रही है, मान लो कोर्ट ने आदेश दिया कि एग्जीक्यूशन करना है या फिर कोई भी मतलब कोई प्रॉपर्टी को अटैच वगैरह करना है, और कोई पर्सन है वो लाइबल है, रिसीवर वगैरह वो लाइबल है कि उसमें हेल्प वगैरह करे, उसमें असिस्ट वगैरह करे, लेकिन वो कोर्ट प्रोसेस हो रही है उसमें कोई हेल्प नहीं कर रहा है, या फिर कोई भी ऑफेंस प्रिवेंट करने के लिए आप लाइबल हो कोई असिस्ट करने के लिए, लेकिन आप उसमें नहीं कर रहे हो, या फिर किसी को पर्सन को पकड़ रहे हैं, एप्रीहेंड कर रहे हैं, तो उसमें आपको असिस्टेंस की जरूरत है लेकिन आपने असिस्टेंस नहीं करी, या फिर सप्रेस राइट या फिर अफरे जो दंगे वगैरह या बलवा वगैरह होता है राइट या फिर अफरे को रोकने के लिए आपकी असिस्टेंस ज़रूरी है लेकिन आपने दी नहीं, या फिर कोई पर्सन है वो भागे है अपनी कस्टडी वगैरह से, उसको पकड़ने की बात आ रही है, तो यदि इस पर्टिकुलर क्लोज में यदि आपने उसको ओमिशन किया असिस्टेंस देने में, तो उसकी पनिशमेंट सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो कि 6 महीने तक की, फाइन 5,000 रुपये तक का, या फिर बहुत दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 223 के बारे में। सेक्शन 223 ये बोलता है कि डिसओबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमulgated बाय द पब्लिक सर्वेंट। कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, उसने मान लो कोई एक ऑर्डर निकाला कि ये काम किसी को भी नहीं करना है, लेकिन आपने वो काम कर दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल कलेक्टर ने ये बोल दिया कि इस पर्टिकुलर गली से, मान लो कोई मोमडन मुसलमानों की गली थी और उसमें हिंदुओं को बोल दिया कि आप ये जो भी आप अपना जो कर रहे हो, मतलब जो भी आप रथ यात्रा वगैरह है जो भी है आप यहाँ पे कर रहे हो, ये इस गली में नहीं करोगे, बाकी आप कहीं पे भी कर सकते हो, लेकिन आपने उसी गली में से निकाली जानबूझ करके। ठीक है, तो कोई भी ऑर्डर है वो ड्यूली प्रोमulgated हुआ है कोई पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, लेकिन आपने उसकी डिसओबीडियंस कर दी, तो उस कंडीशन में यदि आपको पता है कि कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होगा, कोई अनोयंस होगा किसी कम्युनिटी वगैरह किसी पर्सन को, या किसी को इंजरी होगी, या फिर कोई रिस्क है इंजरी का, अनोयंस का, ऑब्स्ट्रक्शन का, तो 6 मंथ की पनिशमेंट या फिर 2,000 रुपये तक का फाइन या फिर बहुत दोनों हो सकते हैं। लेकिन यदि कोई डेंजर टू ह्यूमन लाइफ है, यदि किसी आदमी इंसान के जान को खतरा है, या फिर हेल्थ की कोई है कि मान लो कोई गैस वगैरह वहाँ छूट जाएगी जो कि उन सब के लिए हानिकारक होगी, या फिर उनकी सेफ्टी के बारे में, या फिर राइट वगैरह दंगा वगैरह अफरे वगैरह हो सकता है वहाँ पर, तो यदि ये सब हो रहा है आपके डिसओबीडियंस करने से, तो फिर ये वाली पनिशमेंट जो कि 1 साल तक हो सकती है, फाइन 5,000 रुपये का, या फिर बहुत, या फिर सिंपल कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह होगा, या कोई अनोयंस होगी, या फिर कोई इंजरी होगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में 6 मंथ और ये 2,500 रुपये तक का, और ये फिर बहुत दोनों हो सकते हैं। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ये बात करता है कि यहाँ पर इंटेंशन आपका होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कि ये सब चीज़ें हो भाई मैं वहाँ जाऊँगा तो किसी इंसान के जान को खतरा है, आपका इंटेंशन वहाँ पे ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको नॉलेज है इस चीज़ की कि मेरे वहाँ जाने से ऐसा होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपकी नॉलेज इंपॉर्टेंट है, आपका इंटेंशन वहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बात आपको थोड़ी कम समझ में आएगी, इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मान लो आप ये कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, आपको इस जगह से लेकर के इस जगह तक आपको जाना है। ठीक है, ये बहुत ही पतली गली है, आपको ये चीज़ दौड़ करके यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको जानी है। ठीक है, आपका ये मन है कि मेरे को जाना ही जाना है। ठीक है, लेकिन एक पर्सन यहाँ पे बीच में खड़ा है। ठीक है, आपका इंटेंशन ये नहीं है कि मैं इस पर्सन को यहाँ जो बीच में आ रहा है इसको मारूं, क्योंकि आप इसको मारे बिना जा नहीं सकते हो। ठीक है, तो आपका इंटेंशन ये नहीं है कि मैं इस पर्सन को मारूं। ठीक है, यदि ये पर्सन यहाँ पे होता, यदि ये पर्सन यहाँ पे नहीं भी होता तो मैं दौड़ लेता और मेरा काम पूरा हो जाता, लेकिन ये पर्सन बीच में आ रहा है मेरे। ठीक है, तो मैं इसको मारना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे अपना काम करने के लिए मुझे इस पर्सन को मारना ही मारना पड़ेगा। तो मेरे को ये पता है, मेरे को ये नॉलेज है कि ये पर्सन मेरे ये काम करने से मरेगा, लेकिन मेरे यहाँ पर इंटेंशन नहीं है इस पर्सन को मारने का। ठीक है, तो इन दोनों में ये डिफरेंस हो गया कि आपका इंटेंशन वहाँ पर नहीं है कि भाई ऐसा सब कुछ हो, लेकिन आपको पता है कि आपके ऐसा करने से ऐसा होगा, डिसओबीडियंस से कुछ ह्यूमन लाइफ को डेंजर होगा, हेल्थ सेफ्टी वगैरह वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो ये वहाँ पर ज़रूरी है, आपका इंटेंशन मैटर नहीं करता है, आपका नॉलेज वहाँ पर मैटर करता है। ठीक है, अब बात करते हैं 223 पूरा हो गया। 224 सेक्शन 224 ये बोलता है कि आप थ्रेट कर रहे हो किसी भी पब्लिक सर्वेंट को, या फिर कोई भी पर्सन उसमें इंटरेस्टेड है, मान लो पब्लिक सर्वेंट कोई है फादर है। ठीक है, उस पब्लिक सर्वेंट या फादर को, या फिर किसी उसके बेटे को, या फिर किसी को भी जिसमें वो इंटरेस्टेड है, उसको आप थ्रेट करते हो कि मैं इसको इंजरी दे दूंगा यदि आपने ये काम नहीं किया, या फिर ये काम आपको करने से बचना है वगैरह जो भी है। ठीक है, तो पब्लिक सर्वेंट को थ्रेट करना ताकि वो किसी, या तो कोई वो काम करे या फिर वो काम नहीं करे। ठीक है, तो इसलिए ये ऑफेंस पनिशेबल है, और ये 2 साल तक की आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, फाइन हो सकता है, और बहुत दोनों भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं 225 के बारे में। सेक्शन 225 ये बोलता है कि किसी भी पर्सन को ये थ्रेट देना कि यदि तुम पब्लिक सर्वेंट से यदि कोई भी प्रोटेक्शन वगैरह मांगेगा,
तो मैं तेरे को इंजरी पहुंचा दूंगा, ठीक है। थ्रेट ऑफ इंजरी देना किसी भी पर्सन को, ताकि वो रेफ्रेन फ्रॉम अप्लाइंग प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। किसी पर्सन को ये बोलते हैं कि जो भी तेरे खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, यदि तू पुलिस के खिलाफ जाएगा तो फिर तेरी बेटी को मार देंगे या फिर तेरे खुद को, तेरे हाथ पांव तोड़ देंगे, ठीक है। तो किसी भी पर्सन को रोकना कि इंजरी का थ्रेट दे करके तुम यदि पब्लिक सर्वेंट के पास में गया प्रोटेक्शन की मांग करने के लिए, तो हम तेरे साथ में ये कर देंगे, तो ये पनिशेबल ऑफेंस है। 1 साल तक की पनिशमेंट, फाइन या फिर बहुत, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब सेक्शन 226 ये नया वाला ऐड है, ठीक है, क्योंकि पुराने वाले आईपीसी के अंदर ये जो भी हम डिस्कस किया अभी तक वो पुराने वाले आईपीसी के अंदर था, ठीक है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर ऑफेंस है वो ये नया ऐड हुआ है। इसमें क्या होता है कि आप अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड करते हो, जो भी टंकी वगैरह पर चढ़ जाते हैं जो है ना, और आप ये अटेम्प्ट टू सुसाइड क्यों कर रहे हो, ताकि आप कंपेल कर सको या फिर रेस्ट्रेन कर सको एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर। किसी भी पब्लिक सर्वेंट से कोई आपको काम करवाना है या फिर वो कुछ काम कर रहा है, मान लो किसी पर्सन को अरेस्ट कर रहा है, ठीक है, मान लो किसी पर्सन के बेटे को अरेस्ट कर रही है, ठीक है, तो मान लो कोई पर्सन है उसको अरेस्ट करने जा रही है, उसकी माँ टंकी पर चढ़ गई है, मेरे बेटे को यदि अरेस्ट करा तो मैं सुसाइड वगैरह कर लूँगी, ठीक है। तो अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड करना किसी पब्लिक सर्वेंट को उसकी लॉफुल एक्सरसाइज पावर को यूज़ करने में, तो ये पनिशेबल ऑफेंस होता है, जिसके लिए पनिशमेंट दे रखी है या तो 1 साल तक की पनिशमेंट, सिंपल इम्प्रिजनमेंट, या फिर फाइन, या फिर बोथ, या फिर कम्युनिटी सर्विस। क्योंकि ये कम्युनिटी सर्विस यहाँ पर आ गई है, तो ये वाला सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप इसकी पनिशमेंट को याद रखें। तो ये पूरा हो गया चैप्टर 13। थैंक यू।